हेलो दोस्तों। मेरा नाम है सिमरनजीत सिंह और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। राइट। सो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, हमें समझना पड़ेगा कि मार्केटिंग क्या है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो मार्केटिंग है। सो बेसिकली मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग है कि किसी भी कस्टमर को, कोई भी कंपनी बेसिकली दो चीजों के साथ डील करती है। या तो वो प्रोडक्ट सेल कर रही है या फिर वो सर्विस सेल कर रही है। राइट। सो लेट्स सपोज इफ यू टॉक अबाउट लैपटॉप, मोबाइल फोन, टीवी, तो ये सब प्रोडक्ट है। सो वो या तो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, राइट, या फिर वो कोई सर्विस सेल कर रहे हैं, जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, बैंक अकाउंट हो गया ओपन कराना बैंक में, या आप टीचिंग कर रहे हो, तो ये सब एक सर्विस है। राइट। सो मार्केटिंग कहती है कि हम अपनी ऑडियंस को या अपने कस्टमर को, जिसको हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस सेल करना चाह रहे हैं, उसे सबसे पहले सेल करने से पहले उसकी वैल्यू बताएं कि आखिर उस प्रोडक्ट और सर्विस की क्या वैल्यू है जो कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। सो द होल आइडिया इज कि हमने कस्टमर की प्रॉब्लम को क्या करना है, सॉल्व करना है। राइट। सो दैट इज बेसिकली व्हाट अ मार्केटिंग। अब मार्केटिंग को करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है। एक तो है हमारे पास ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है? जैसे कि हम टीवी पे ऐड देते हैं, आज भी दे रहे हैं, ठीक है जी। लेकिन टीवी पे अगर जब हम एड देते हैं तो हमारे पास एक बहुत बड़ी ऑडियंस है जिसको हम कवर कर सकते हैं टीवी के थ्रू। बट उसमें हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ समस्या आ जाती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देना बहुत ही कॉस्टली है। राइट। सो अगर लेट्स मुझे कुछ सेकंड्स की एड देनी है तो मेरा करोड़ों में बजट होना चाहिए, एंड ऊपर से अगर मुझे कोई सेलिब्रिटी उस एडवर्टीजमेंट में चाहिए तो मेरा बजट और इंक्रीज हो जाएगा। राइट। सो टीवी जो है वो सिर्फ एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही, अगर हम कहें, बजट फ्रेंडली हो सकता है। एक स्मॉल और मीडियम लेवल की ऑर्गेनाइजेशन टीवी पे एडवर्टीजमेंट नहीं दे सकते, ठीक है जी। एंड देन इज रेडियो। रेडियो पे अगर आप एडवर्टाइज दे रहे हो तो उसकी जो कॉस्ट है वो स्लाइटली कम होगी, टीवी से काफी ज्यादा एक्चुअली कम होगी। लेकिन क्योंकि वो आपको ऐड बार बार देनी है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक ऐड बनाई है 30 सेकंड की और 20 सेकंड की रेडियो पे देने के लिए, सो आई हैव टू मेक श्योर कि वो दिन के अंदर 7 8 या 10 बार प्ले हो। राइट। सो अगर हम ओवरऑल देखेंगे कि अगर मैं एक हफ्ता ऐड देता हूं तो उसकी भी कॉस्टिंग एक बहुत ज्यादा हो जाती है, जो एक स्मॉल और मीडियम बिजनेस के लिए, शायद लार्ज या मीडियम बिजनेस बिजनेस उसे अफोर्ड कर पाए, लेकिन स्मॉल तो बिल्कुल उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। राइट। एंड सेम ही हमारे पास है न्यूज़पेपर। सो न्यूज़पेपर के थ्रू हम एमी एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं। बट उस एडवर्टीजमेंट को देखे कितने लोग हमारे पास आ सकते हैं उसको भी असेस करना एक अपने आप में एक आर्ग्यूमेंट हम हो डिबेट हो सकती है उसके ऊपर। ठीक है जी। और अगर हम एक बहुत ही सिंपल तरीके पे आए तो हम एक पैम्फलेट्स बना सकते हैं। पैम्फलेट्स हर किसी के लिए अफोर्डेबल है, तो स्मॉल बिजनेस भी जो है वो पैम्फलेट्स वगैरह दे सकते हैं। बट अगर उसमें हम ध्यान से देखें कि अगर हम पैम्फलेट दे रहे हैं तो हमें पता है कि हम में से कितने लोग पैम्फलेट्स को रीड करते हैं। मोस्टली क्या होता है कि लेट्स सपोज अगर हम अपने घर के डोर के बाहर ही खड़े हैं और वहां से हम अपना न्यूज़पेपर पिक करते हैं तो नीचे पैम्फलेट निकल जाते हैं, हम तो आधे से ज्यादा टाइम तो पैम्फलेट आपके घर के अंदर आ भी नहीं पाता। राइट। सो दिस इज अ ट्रेडिशनल मार्केटिंग, और इसमें ये हमारे पास जो है इश्यूज है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है वो एक तरह से हम कहें तो एक इंटरेक्टिव वे नहीं है मार्केटिंग करने का, वो टू वे नहीं है, वो एक तरह से वन वे है। सेकेंडली वो बजट में भी हमारे पास एक प्रॉब्लम रहता है। राइट। कि वो जैसे स्मॉल बिजनेस है तो स्मॉल बिजनेस सोच भी नहीं सकते कि वो इन मीडियम के थ्रू मार्केटिंग कर सके। एंड इन केस ऑफ पैम्फलेट अगर वो मार्केटिंग करते भी हैं तो उससे क्या रिजल्ट आ पाएगा, उसमें भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। राइट। सो ये हमें समझना पड़ेगा। टीवीज की भी अगर हम वापस बात करें तो फॉर एग्जाम्पल आप टीवी पे एड दे रहे हो तो हमें नहीं पता आज के कितने लोग उसे देखेंगे, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल जब तक कि वो एड बहुत ही क्रिएटिव नहीं है, तो लेट्स हम लोग यूजली क्या करते हैं कि अगर टीवी पे ऐड आ जाती है हम रिमोट से चैनल चेंज कर सकते हैं। राइट। सो ये हमारे पास एक कंसेप्ट है जो हमें समझना कि जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के तरीके हैं उनपे एक तो इंटरेक्टिव नहीं है, ऊपर से मेजरेबल नहीं है कि कितना वहां से रिजल्ट आ रहा है हमें। ठीक है जी। इसकी वजह से डिजिटल मार्केटिंग जो अप्रोच है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग इंटरेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू पोस्टिंग समथिंग ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम, तो वहां पे वो आप कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो सीधा। कस्टमर लाइक कर रहा है, शेयर कर रहा है, कमेंट कर रहा है, फिर आप उस कमेंट पे रिप्लाई कर रहे हो, तो आपको पता चल रहा है कि मेरा जो है वो टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। ठीक है। एंड इट इज अ सॉर्ट ऑफ डायरेक्ट कम्युनिकेशन। आप डायरेक्टली आपकी अपनी वेबसाइट या आपकी फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल है, वहां पे आप डायरेक्टली अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो पाते हो। ठीक है जी। और ये एक्सपेंसिव भी नहीं है इतना। सो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप 200 रुपीज में भी फेसबुक पे एड रन करना चाहो तो आप कर सकते हो। राइट।
देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मेजरेबल। सो डिजिटल मार्केटिंग में जो हम एड्स देते हैं या जो भी हम कैंपेन्स रन करते हैं अपने प्रोडक्ट प्रमोशन या सर्विस प्रमोशन के लिए, उसे हम मेजर कर सकते हैं। उसमें रिपोर्टिंग बड़ी अच्छी आ जाती है कि लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट में लेट्स सपोज 10 प्रोडक्ट सेल हुए या 10 लोग आए, तो मुझे पता लग जाता है कि इतने लोग फेसबुक के थ्रू आए, इतने लोग मेरे आए इंस्टाग्राम के थ्रू आए, इतने लोग गूगल से सर्च करके आए। तो मैं मेजर कर सकता हूँ कि लेट्स सपोज अगर 10 में से 7 लोग मेरे फेसबुक पे आ रहे हैं तो मुझे फेसबुक पे और ज्यादा एफर्ट करना है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है आपका डिजिटल मार्केटिंग का। ठीक है। सो ये जो लेक्चर हम ले रहे हैं, ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो डिजिटल मार्केटिंग है इट इज बेसिकली फॉर टू पीपल। एक, आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, ठीक है जी, क्योंकि आप उसमें करियर बनाना चाहते हैं, तो आगे करियर के भी दो रोल्स आ जाते हैं कि एक आप या तो जॉब करना चाहते हैं तो उसमें बहुत स्कोप है। दूसरा, अगर मैं कहूं कि हाँ मैं खुद फ्रीलांसिंग करना चाहता हूँ अपनी, कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए स्टार्ट करने के लिए एज कम्पेयर टू अदर बिजनेसेस। अगर आप स्मॉल लेवल से स्टार्ट करेंगे, ग्रेजुअली आप अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे जैसे आप अर्न कर सकते हैं, बट आप स्टार्टिंग से बहुत कम इन्वेस्टमेंट में भी इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, अगर आपका स्मॉल बिजनेस है, राइट, और आप खुद अपनी डिजिटल एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो ये कोर्स और ये वीडियोस उन लोगों के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। उन्हें समझ में आएगा कि किस तरह से हम अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं ऑनलाइन, राइट। नाउ, अब डिजिटल मार्केटिंग करनी कैसे, राइट। सो डिजिटल मार्केटिंग जो है वो बेसिकली एक कोई प्लेटफॉर्म या एक टूल नहीं है कि हमने बोल दिया कि चाहिए टूल खरीद लो आपकी डिजिटल मार्केटिंग होगी। इसमें मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स होते हैं और आपको पहले समझना पड़ेगा कि मेरा ऑडियंस कहाँ पे है, राइट। तो अब हम एक सीक्वेंस में चलेंगे और हम समझेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग करनी कैसे है। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज, राइट, जो हमें समझनी है वो ये है कि पहले आपको अपनी एक वेबसाइट बनानी है। ठीक है जी, चाहे आप छोटी वेबसाइट बना रहे हो, मीडियम या लार्ज, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपका बेसिकली प्रोडक्ट कितना या सर्विस कितनी बड़ी है, कितना कंटेंट है। तो सबसे पहले मेरी एक वेबसाइट होनी चाहिए, राइट। अब वो वेबसाइट क्या है? वेबसाइट एक तरह से मेरी प्रॉपर्टी है जिसमें मेरी कंपनी के सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज की इंफॉर्मेशन है। सो पहली चीज हमें ये करनी है कि हमें अपनी कंपनी की वेबसाइट बनानी है जहां पे हम अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज शोकेस कर सकते हैं, राइट। नो, वेबसाइट बनाने का बेनिफिट क्या है? सबसे पहला बेनिफिट वेबसाइट बनाने का ये है कि आपकी जो ऑडियंस है वो ग्लोबल हो जाती है। सो लेट्स सपोज मैं कहूं कि आपकी एरिया में एक शॉप है, तो हमें पता है कि अब उस शॉप में जो लोग खरीदने आएंगे वो उसी एरिया में से आएंगे, उससे बाहर नहीं आएंगे, राइट। राइट, इवन अगर आपका मॉल भी है, फॉर एग्जांपल बहुत फेमस मॉल है आपके पास एक, या उसमें आपकी एक शॉप है, तो तब भी आपका दायरा जो है वो हमेशा एक फिजिकली एक लिमिटेड रहेगा, लेट्स सपोज एक शहर के अंदर रहेगा, राइट। सो वेबसाइट अगर आपके पास है तो आप कहीं से भी ऑर्डर ले सकते हो। फॉर एग्जांपल आप अमृतसर में हो, आपकी एक वेबसाइट है, एक शॉप है, और उसमें आपने अच्छे प्रोडक्ट रखे हैं, आपने ऑनलाइन उसे प्रमोट किया है, तो आप देखोगे कि बाहर से भी आप ऑर्डर ले सकते हो। कोई फिजिकल रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अमृतसर से ऑर्डर लेने हैं। यू हैव टू जस्ट टाई अप विद अ कोरियर गाय इफ यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट, ठीक है। तो कहीं से भी आप उस ऑर्डर को ले सकते हो। सो दैट इज अ मेन बेनिफिट ऑफ अ वेबसाइट फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। अच्छा, अगर हम लोग बात करें कि यार कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेनिफिट है, तो कस्टमर को कोई बेनिफिट होगा तभी तो वेबसाइट यूज करेगा। तो सबसे पहला बेनिफिट जो कस्टमर का ये आ जाता है कि उसे एक ही जगह पे बैठ के मल्टीपल ऑप्शन मिल जाती है। अब आप सोचो कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी एक शॉप के अंदर जा रहे हो और उस शॉप पे 4 ऑप्शन है, आपके पास शर्ट लेने जा रहे हो, 4 शर्ट्स हैं या 5 ऑप्शन ही है, आपको वो शर्ट पसंद नहीं आई। अब आपको पता है कि ये दूसरी शॉप जो है वो दूसरी मार्केट में जाके है, तो अब आपको इतनी दूर पहले जाके वहां पे देखना पड़ेगा। बट वेबसाइट में क्या है, मोबाइल पे बैठे बैठे आपने वेबसाइट ओपन की, आपको एक वेबसाइट से नहीं पसंद आया, आपने क्लिक किया, आप दूसरी वेबसाइट पे चले गए। सो क्लिक 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 करते ही आप एक ही जगह पे बैठ के कितनी ही ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हो, राइट। सो दिस इज बेसिकली अ बेनिफिट ऑफ अ वेबसाइट। अब नॉर्मली क्या है कि वेबसाइट बनाना डिजिटल मार्केटिंग नहीं है। वेबसाइट होना एक पहले प्री रिक्विजिट है कि मेरे पास एक वेबसाइट है, मेरे पास एक वेब प्रेजेंस है। अब उस वेब साइट के ऊपर उसको मुझे प्रमोट करना पड़ेगा। वैसे ही है जैसे आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, तो ऐसा नहीं कि आपने शॉप खोली अपने आप चल पड़ेगी, लोग आ जाएंगे, शायद कुछ लोग आ जाएं जो आपको जानते हैं, बट जनरली क्या होगा कि आपको उसको प्रमोट करना ही पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि हाँ भैया मैं ये प्रोडक्ट या सर्विसेज देता हूँ। तो सेम अब हमारी वेबसाइट बन गई है। अब क्वेश्चन ये है कि हम लोगों को कैसे लेके आए यहाँ पे। सो वहां पे हम लोग यूज करते हैं डिजिटल मार्केटिंग, राइट। तो अब डिजिटल मार्केटिंग में हमारे पास अलग अलग तरीके हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट करने के, जिसमें सबसे पहला तरीका है हमारे पास सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है।
वो सोशल मीडिया क्या है वो आप सब जानते हो, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, यूट्यूब है, पिंटरेस्ट है, ये सब हमारे जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ठीक है जी। आज कंपनीज कहाँ एडवर्टाइज करती है, देखो सबसे ज्यादा लोग वहां पे जाते हैं, एडवर्टीजमेंट देते हैं जहां पे ज्यादा लोग हो। और आजकल सबसे ज्यादा लोग कहाँ पे हैं, सोशल मीडिया पे, राइट। हम जैसे फ्री होते हैं, पहले हम लोग टीवी देखते थे, आजकल क्या करते हैं, हम जैसे फ्री होते हैं हमारा हाथ जेब में जाते हैं, हम मोबाइल निकालते हैं, हम व्हाट्सएप स्टार्ट कर देते हैं, हम फेसबुक पे चले जाते हैं, हम इंस्टाग्राम पे रील्स डालते हैं, सेल्फीज लेते हैं, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं ये देखते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस आजकल कहाँ पे आ रही है, सोशल मीडिया पे। सो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपने प्रोडक्ट और सर्विस को कस्टमर तक पहुंचाने का। अब सोशल मीडिया पे कैसे प्रमोशन करनी है, तो आपको समझना पड़ेगा कि हर प्लेटफॉर्म पे पहले हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि मेरा ऑडियंस कहाँ पे है। हो सकता है जो मैं प्रोडक्ट या सर्विस दे रहा हूं उसका ऑडियंस फेसबुक इंस्टाग्राम पे हो, ट्विटर पे ना हो। ठीक है जी, राइट। तो पहले आपने एनालाइज करना है कि मेरा ऑडियंस कहाँ पे है। अब हर प्लेटफॉर्म पे आप दो तरीके से प्रमोशन कर सकते हो, पहला एक ऑर्गेनिक वे में और दूसरा पेड वे में। ठीक है ना। ऑर्गेनिक क्या है, ऑर्गेनिक है जहां पे आप अच्छे से अच्छा कंटेंट पोस्ट करेंगे, वीडियो फोटोग्राफ्स पोस्ट करेंगे और अपने बारे में लोगों को बताएंगे। ठीक है। और आप ऑर्गेनिकली अपनी क्वालिटी की वजह से धीरे धीरे अपने फॉलोअर्स और ज्यादा से ज्यादा लोगों के कांटेक्ट में जाएंगे, ताकि जब कल को आप एडवर्टाइज करें तो ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें कि आप क्या प्रोडक्ट और सर्विस दे रहे हो। ठीक है, राइट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल अब ऑर्गेनिक में क्या है कि लेट्स, मेरा एक बिजनेस है, मैंने स्टार्टअप किया, तो 50-100 लोग तो शायद मुझे जानते ही होंगे, शायद मेरे घर पे ही कोई जानता हो मुझे, तो एटलीस्ट वो तो मेरा इनिशियल सेटअप है ही कि 50-100 लोग मुझे जानते हैं। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उन 50 लोगों को हर एवरेजन आगे 50, 20 या 30 लोग जानते हैं, राइट। सो जो कंटेंट अगर मैं अच्छा पोस्ट कर रहा हूं तो मेरे जो 50 लोग हैं वो तो देख रहे हैं, प्लस आगे उनके जो लोग हैं अगर वो अच्छा कंटेंट है लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, तो वो उनके आगे भी फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल देख रहा है। ठीक है जी। और अगर आप रेगुलरली अच्छा करते हो तो उनके आगे फैमिली एंड फ्रेंड्स कहते हैं कि चलो यार इसको मैं फॉलो कर लेता हूँ, बड़ा अच्छा कंटेंट ये पोस्ट करते हैं। तो इस तरह से आप धीरे धीरे अपनी फॉलोअर लिस्ट क्या करते हो, इंक्रीज करते हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ते हो। तो दिस इज द फर्स्ट बेनिफिट। तो सोशल मीडिया का एक एरिया है कि हम ऑर्गेनिक पोस्ट करेंगे। ऑर्गेनिक मतलब हम अच्छे से अच्छा कंटेंट पोस्ट करेंगे जो लोगों की वैल्यू दे, जो लोगों को कोई प्रॉब्लम सॉल्व करे या उनको कोई वैल्यू दे। अब प्रॉब्लम सॉल्व करने का मतलब ये नहीं कोई सीरियस प्रॉब्लम है, आप उन्हें एंटरटेन भी कर रहे हो, ये भी एक तरह की प्रॉब्लम है कि पूरे स्ट्रेस से निकल के वो आके बैठे हैं रात को कि चलो आज कुछ अच्छा देखते हैं, और आपने बड़ा ही एंटरटेनिंग कुछ कंटेंट डाला हुआ है। ठीक है जी, दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो हम अच्छे से अच्छा कंटेंट पोस्ट करें, उस अच्छे से अच्छे कंटेंट से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ें, दैट इज बेसिकली एन ऑर्गेनिक कंटेंट। ठीक है जी। अब ये तो हो गया, ये टाइम लेगा। ऑर्गेनिक कंटेंट ऐसा नहीं है कि आज हमने कुछ डाला और कल हम फेमस हो गए। ठीक है जी। बट अब हम देखें कि अगर फेसबुक इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग हैं जो आपको नहीं जानते, आपको तो कुछ शायद 1% लोग भी नहीं, जितना टोटल पॉपुलेशन है फेसबुक या सब्सक्राइबर इंस्टाग्राम के पास फॉलोअर्स है उसका, तो शायद आपको 1% लोग भी नहीं जानते होंगे। अब बाकी के जो लोग हैं जो शायद मेरी प्रोडक्ट सर्विस से रिलेटेड है, उन तक मैं कैसे पहुंचू स्पीड में, क्योंकि ऑर्गेनिक तो टाइम ले रहा है। तो वहां पे आप अपना पेड कंटेंट डालते हो, वहां पे आप कंटेंट डालते हो और फेसबुक इंस्टाग्राम को कहते हो कि अच्छा मैं आपको इतने पैसे दे रहा हूँ, 1000, 2000, 3000, मेरे को 3 दिन या 7 दिन मेरी एड चलाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताओ कि मैं यहाँ पे एग्जिस्ट करता हूँ। या अगर आपने कोई सेल लगाई है तो उनको बताओ कि यहाँ पे सेल लगी हुई है। तो दैट इज फॉर इंस्टेंट रिजल्ट, वो आपके कैंपेन है। तो ये दोनों चीजें एक साथ चलती हैं। तो अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको ऑर्गेनिक कंटेंट भी डालते रहना है, उसको बंद नहीं करना, साथ में आपको पेड कंटेंट भी डालना है। सो पेड कंटेंट हम डाल रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को कनेक्ट कर सके। ऑर्गेनिक के थ्रू हम स्लोली एंड स्लोली एक इंगेजिंग और एक अच्छी ऑडियंस अपनी बना रहे हैं। सो दिस इज हाउ वी डू अ सोशल मीडिया मार्केटिंग। सो एक एरिया है कि आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू अपनी प्रोडक्ट और सर्विस या अपनी वेबसाइट को क्या करना है, प्रमोट करना है। ठीक है जी। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि, अब जैसे मैंने कहा कि पहले वेबसाइट होनी चाहिए, ये ट्रू है कि आपके पास वेबसाइट होनी चाहिए, बिकॉज वेबसाइट एक ऐसा है, आपके पास प्रॉपर्टी है जहां पे आपने सब कुछ रखा हुआ है। एंड सोशल मीडिया में आप एक एक प्रोडक्ट या सर्विस पोस्ट कर रहे हो। ठीक है जी, राइट। उसकी तरफ धीरे धीरे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, वो क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट पे आएंगे, तो वहां पे उनको फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन अब कई ऐसे प्लेटफॉर्म है लाइक इंस्टाग्राम जैसे उन्होंने रोल आउट किया है, ठीक है जी, कि वो शॉपिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप अगर आपका वेबसाइट नहीं भी है तभी आप डायरेक्टली वहां पे शॉपिंग स्टोर बना पाओगे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे। सो वो ऑप्शन एक अलग
डिस्कस की जा सकती है। सो वन एरिया इज सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग का। तो ये डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है, ये नहीं है कि पूरा डिजिटल मार्केटिंग ही है। तो डिजिटल मार्केटिंग इज लाइक एन अम्ब्रेला जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस है, ठीक है जी, राइट। सो एक ब्रांच हमारी ये है सोशल मीडिया मार्केटिंग। नाउ सेकंड ब्रांच हमारी क्या आती है, ईमेल मार्केटिंग, ठीक है जी। नो, ईमेल मार्केटिंग बहुत सारे लोगों को बोरिंग लगती है, कईयों को लगता है यार बेनिफिट नहीं है इसका कि ईमेल्स के थ्रू हम अपना बिजनेस प्रमोट करें, कौन देखता है यार ईमेल्स आजकल। बट ये कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है जी। ईमेल मार्केटिंग में बड़ी अच्छी आरओआई आपको आ सकती है अगर आप उसे अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है जी, राइट। सो ईमेल मार्केटिंग है जहां पे हम कस्टमर को ईमेल्स के थ्रू भेजते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको कस्टमर को फोर्स नहीं करना या मोटिवेट नहीं करना कि वो आपकी वेबसाइट खोले या फॉर एग्जाम्पल वो आपकी ऐप इंस्टॉल करे। ईमेल हर किसी के पास ऑलरेडी होती है, ठीक है जी, चाहे उसने खुद बनाई हो चाहे मजबूरी में बनानी पड़े, क्योंकि आपका मोबाइल ही ऑपरेट नहीं करता आजकल, आप ऐप स्टोर्स नहीं यूज कर सकते, तो ईमेल बनानी पड़ती है। और आज अगर आपके पास अपने कस्टमर की ईमेल है तो उसके थ्रू आप अपने कस्टमर तक रीच पे जा सकते हो। और ईमेल मार्केटिंग के दो बेसिकली मेरे अकॉर्डिंगली बेनिफिट है। एक, पहला तो एक अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ कंटिन्यूस टच में रहना है। तो फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर ने आपसे कुछ बाय किया, अब उस जो प्रोडक्ट उसने बाय किया है वो कुछ देर चलेगा, सो हो सकता है अगला प्रोडक्ट वो साल बाद चाहिए उसे, या 2 साल बाद चाहिए, या 6 महीने बाद सर्विस चाहिए, ठीक है जी। अब ये जो गैप है ये आप कैसे कवर करोगे, क्योंकि अगर आप अपने कस्टमर के टच में नहीं हो तो हो सकता है वो कहीं और चला जाएगा अगली बार। सो यू मेक श्योर कि आप कंटिन्यूसली उससे कोई मेल डालते रहो, कोई इन्फॉर्मेटिव मेल डालते रहो, कोई एजुकेशन वाली मेल डालते रहो, ठीक है जी, राइट, ताकि वो अपने कंटेक्ट में रहे, ठीक है। आई गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल, ठीक है। जैसे मैं बहुत फ्रीक्वेंटली जोमेटो पे ऑर्डर करता हूँ, कुछ फूड आइटम्स हम ऑर्डर करते हैं रेगुलरली, कई बार हम बाहर होते हैं तो हम उसे ऑर्डर करते हैं, एंड 2-3 दिन से लेट्स से अगर मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया तो साथ ही ईमेल आ जाती है वी आर मिसिंग यू, राइट। तो आपका तभी फोकस हो जाता है, चलो यार अच्छा आज कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, राइट। तो दिस इज हाउ ईमेल मार्केटिंग वर्क्स, ठीक है, राइट। सो ईमेल मार्केटिंग पहला तो है कि आप कंटिन्यूसली अपनी ऑडियंस के साथ टच में रह सकते हो, ठीक है। दूसरा, आप उसे सेल भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आया, ठीक है जी, उसने आपका कोई प्रोडक्ट देखा, उसे अच्छा लगा, उसने कार्ट में भी ऐड कर लिया, ठीक है जी। अब वो उसे परचेज करने के पहले एकदम पेमेंट करने से पहले उसे कुछ याद आ गया यार कि नहीं यार ये थोड़ा महंगा लग रहा है या मेरे दिमाग में ये डाउट है तो मैं बाद में लूंगा, और उसने पेमेंट नहीं की, उसने वेबसाइट बंद कर दी। अब आप अगर ईमेल मार्केटिंग अगर आपने अच्छी तरीके से सॉफ्टवेयर के थ्रू से इंप्लीमेंट किया है तो आप देखेंगे कि हमारे पास उसमें कुछ फीचर्स होते हैं कि जैसे कस्टमर ने अबेंडन किया आपका कार्ट या वेबसाइट बंद कर दी, आप उसे उसी वक्त एक मेल भेज सकते हो ऑटोमेटिक कि नहीं जी 10% ऑफ हम दे रहे हैं, हरी नाउ 10 मिनट्स के अंदर या हाफ एन आवर के अंदर क्लेम कीजिए, अगर आप परचेज करते हैं तो हम आपको 10 से 20% देते हैं। तो इससे आपके सेल के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। सो दिस इज बेसिकली व्हाट एन ईमेल मार्केटिंग इज। सो ईमेल मार्केटिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डिजिटल मार्केटिंग का, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज एसईओ, राइट। नाउ एसईओ इज कि फॉर एग्जांपल मैं चलो हम अब बात करते हैं कि लेट्स आज मुझे कुछ चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे स्मार्टफोन चाहिए, मुझे एक एंड्रॉइड का फोन खरीदना है, ठीक है जी। तो सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, कई बार हमें वेबसाइट और मैक्सिमम टाइम हमें वेबसाइट्स के नाम नहीं पता होते, गिनती के 4 या 5 वेबसाइट्स के आपको नाम याद होंगे, अमेजन, फ्लिपकार्ट, इस तरह की वेबसाइट्स, ठीक है जी। तो नॉर्मली हमें अगर कुछ भी चाहिए हो, फॉर एग्जाम्पल मुझे कुकिंग करनी है तो मुझे कोई रेसिपी चाहिए, तो हम गूगल पे जाते हैं, राइट। सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, विल गो टू गूगल, ठीक है। सो लेट्स मुझे एंड्रॉइड फोन चाहिए, सो गो टू गूगल एंड मैं एक सर्च क्यूरी उसमें डालता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई टाइप बेस्ट एंड्रॉइड फोन अंडर 15,000, ठीक है। अब जैसे मैंने इसे एंटर किया आप देखेंगे मेरे पास कुछ रिजल्ट आने शुरू हो गए, जैसे ये आ रहा है बेस्ट फोन अंडर 15,000, देन ये नीचे रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है जी, राइट, रिजल्ट आ रहे हैं। तो नॉर्मली बेसिकली क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम यूजली पहले रिजल्ट को देखते हैं, अगर हमें पसंद आ गया ठीक है, अदरवाइज हम दूसरे रिजल्ट को देखेंगे, अगर हमें पसंद आ गया ठीक है, तीसरे रिजल्ट को भेजेंगे। और जैसे जैसे नीचे आते रहते हैं हम नहीं देखते, हम नीचे जाते नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे अगर, तो आप यहाँ पे देखोगे कि 0.73 सेकंड के अंदर गूगल ने आपको इतने रिजल्ट्स ला के दे दिए, उसने पूरा इंटरनेट ही आपको खोद के दे दिया। अब अगर आप नीचे जाएंगे तो देखोगे बहुत सारे पेजेस हैं, 2, 3, 4, 5, ठीक है जी, नेक्स्ट नेक्स्ट, तो हजारों लाखों पेज आपको गूगल ने ला के दे दिए हैं। बट आप देखोगे कि यूजर का फोकस कहाँ पे है, पहले 3-4 लिंक पे, तो वो इंपॉर्टेंट लिंक है। अगर उसपे कुछ नहीं मिलता तो वो अपनी सर्च क्यूरी को ट्वीट कर देता है, वो अपनी सर्च क्यूरी को चेंज कर देता है, कुछ और लिख देता है, राइट। सो यानी कि अगर मेरी वेबसाइट है लेकिन गूगल अगर उसे टॉप पे नहीं दिखा पा रहा है तो उस वेबसाइट का कोई बेनिफिट नहीं है। तो ये कंसेप्ट हमें समझना है, राइट। सो पहला टारगेट जो आपकी वेबसाइट बन गई, नॉर्मली लोग क्या सोचते हैं और यहीं पे उनका बिजनेस फेल हो जाता है,
नॉर्मली लोग सोचते हैं वेबसाइट बन गई अब बिजनेस आना शुरू हो जाएगा, गलत है। आपको साथ ही उसी वक्त एसईओ भी करवाना है। एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसका मतलब है हम अपनी वेबसाइट के अंदर अपने कंटेंट को ऐसे फाइन ट्यून करेंगे, या कुछ ऐसी टेक्निक्स हम यूज करते हैं, ऑन पेज एंड ऑफ पेज होती है, कुछ वेबसाइट पे होती है, कुछ बाहर के थ्रू दूसरी वेबसाइट के थ्रू हम लिंक बना के करते हैं, जिससे हमारी वेबसाइट की जो रैंकिंग है गूगल की लिस्ट में उस पर्टिकुलर सर्च केस के क्यूरी के केस में उसकी विजिबिलिटी टॉप पे आए। क्योंकि अगर टॉप पे आएगी तभी यूजर क्लिक करेगा, नीचे आएगी यूजर कभी क्लिक नहीं करेगा। ठीक है जी। एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज बेसिकली अ प्योर ऑर्गेनिक प्रोसेस। यानी कि मैं गूगल को पैसे नहीं दे सकता कि भाई ये पैसे लो और क्या करो, मुझे मेरे को टॉप पे दिखाओ अगर कोई यूज करे बेस्ट एंड्रॉइड फोन अंडर 15,000 फॉर एग्जांपल। तो ऐसा नहीं होने वाला। क्लियर? ठीक है जी। आपको अपनी वेबसाइट की क्वालिटी इंक्रीज करनी है, इसके लिए आप एक एसईओ कंसल्टेंट को हायर करते हो। वो आपकी वेबसाइट को ऑडिट करता है, वो देखते हैं उसमें क्या कमियां हैं, फिर वो उसका ट्रस्ट बढ़ाता है। एंड इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है जी। एंड कितनी देर में आप पहले पेज पे आ सकते हो, ये इस बात पे डिपेंड करता है दो चीजों। पहले, आप कितने अच्छे एसईओ कंसल्टेंट के पास गए हो। दूसरा, कि आपकी उस पर्टिकुलर जिस प्रोडक्ट को आप प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हो उस पर कितना ऑलरेडी कंपटीशन है। तो फॉर एग्जांपल हमने लिखा एंड्रॉइड फोन, तो आज की डेट में अगर मैं एंड्रॉइड फोन की वेबसाइट बना रहा हूं तो उसमें बहुत कंपटीशन है। लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी शॉप्स हैं, एंड्रॉइड फोन बेच रहे हैं वो ऑनलाइन। तो बहुत टाइम लगेगा उसे टॉप पे आने में। सेम अगर आपका ऑडियंस अगर फॉर एग्जाम्पल कम है, जिसमें कंपटीशन कम है, सॉरी, तो उस केस में आप 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में भी टॉप पे आना शुरू हो सकते हो। राइट? सो ये हमें समझना है कि एसईओ बेसिकली है कि हमने अपनी वेबसाइट को ऐसे ट्यून करना है, इस तरह से बनाना है कि गूगल उसकी रैंकिंग को, गूगल ट्रस्ट करे कि जो कस्टमर टाइप कर रहा है मैं उसे दे सकता हूं और बाकियों से बेटर दे सकता हूं। तो तब गूगल उसकी रैंकिंग क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और एक एसईओ कंसल्टेंट का काम यही होता है कि वो आपकी वेबसाइट का ट्रस्ट इंक्रीज करता है गूगल की नजरों में, बाय वर्किंग टेक्निकली एंड इंप्रूविंग योर कंटेंट ऑफ आपकी वेबसाइट का जो कंटेंट है उसे इंप्रूव करेगा। प्लस वो उसका ट्रस्ट बनाएगा, यानी लिंक्स बिल्ड करके देगा आपको कि बाकी लोग भी आपकी वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो, जिससे गूगल को लगेगा कि लोग आपका ट्रस्ट है, लोगों का ट्रस्ट है आपके प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर, तो वो आपकी रैंकिंग को क्या करता है, इंक्रीज। सो दिस इज बेसिकली व्हाट अ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। राइट? नाउ आफ्टर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वी हैव सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग क्या है कि लेट्स सपोज मेरे पास अब पेशेंस नहीं है। ठीक है, मैंने एसईओ करवानी शुरू कर दी, वो जरूरी है, वो कंटिन्यूसली चलनी है। ठीक है जी। लेकिन मुझे भी कोई कैंपेन करना है, मेरा टारगेट है मैंने 2 लाख की सेल करनी है इस महीने में, या 1 लाख की सेल करनी है, तो मैं फटाफट अभी तब तक अपना बिजनेस कैसे टॉप पे लेके आऊं। तो वहां पे अब हम गूगल को पैसे देंगे और गूगल क्या करेगा, हमारी एडवर्टीजमेंट दिखाएगा। अगर आप टॉप पे देखिए, ये देखो, अब टॉप पे देखिए यहाँ पे एड्स आ रही है। तो इन सब लोगों ने गूगल को पैसे दिए हैं फॉर दिस कीवर्ड, और इसके लिए वो बिड लगाते हैं। ठीक है जी। इसके लिए बिड लगती है पे पर क्लिक। लेट्स मैं 10 रुपए पर क्लिक दूंगा, मैं 12 रुपए क्लिक करूंगा। तो गूगल क्या करता है कि फॉर एग्जाम्पल बेस्ट एंड्रॉइड अंडर 15,000 है, लेट्स सपोज। ठीक है, ये कीवर्ड, लेट्स सपोज 1,000 कंपनीज ने ये कीवर्ड के अगेंस्ट ऐड दे दी है कि हम चाहते हैं कि हमारा टॉप पे दिखाया जाए। ठीक है जी। अब गूगल कहता है कि मेरे पास लेट्स सपोज ये 5, ये कुछ प्लेसेस का मेरे पास लिमिटेड स्लॉट है, लेट्स सपोज इतना गूगल के पास स्लॉट है, लेट्स सपोज 7 से 8 का स्लॉट है, तो वो उतने ही उनमें से बिडिंग लेगा कि जिसने मुझे ज्यादा पैसे देगा, जो मुझे पर क्लिक, तो वो उनको पहले टॉप में निकाल लेगा, फिर वो उनको प्लेस करेगा कि जो उसको ज्यादा पैसे देगा उससे पहले, उसके बाद वो बिड के अकॉर्डिंगली एंड क्वालिटी के अकॉर्डिंगली फिर वो उसकी क्या कर देता है, रैंकिंग। ठीक है जी। एंड एवरी टाइम कस्टमर क्लिक ऑन दैट लिंक, उस कंपनी को गूगल को पे करना पड़ेगा। एंड दिस इज हाउ बेसिकली गूगल अर्न्स। देखो ना, गूगल आपको सब चीजें फ्री में देता है। अब अगर गूगल कल को कहे कि यार मैं तुमसे 500 रुपया लूंगा साल का, तो आप इतने सर्च कर सकते हो, हमें से कोई गूगल यूज नहीं करेगा। राइट? सो गूगल कहां से अर्न करेगा, गूगल के लिए आप प्रोडक्ट हो, ये आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि आप सब लोग गूगल के पास आ रहे हो, तो कंपनीज को लगता है यार ऑडियंस कहां पे है, ऑडियंस है गूगल पे। तो दैट मीन जिस वक्त मैं आपके साथ इस वक्त बात कर रहा हूं, तो ऑन एन एवरेज 3.75 मिलियन लोग गूगल पे टाइप कर रहे हैं। तो इतना ऑडियंस है। ऊपर से आप देखो कि आप खुद कह रहे हो मुझे एंड्रॉइड फोन चाहिए, इट इज नॉट कि हम आपको जबरदस्ती दिखा रहे हैं। आपने गूगल को कहा कि मुझे एंड्रॉइड फोन चाहिए। तो अगर आप एंड्रॉइड फोन टाइप कर रहे हो कि आपको चाहिए बेस्ट एंड्रॉइड फोन अंडर 15,000, तो आप दैट मीन आप उसे परचेज करना चाहते हो, तो सेल के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। सो बहुत सारी कंपनीज जो है वो क्या करती हैं, एडवर्टाइजमेंट करती हैं, अपनी बिड्स लगाती हैं, या फिर एसईओ कंसल्टेंट हायर करती है हम जैसे लोगों को,
हम उनके बिहाफ पे बिड्स लगाते हैं और फिर उनकी एडवर्टीजमेंट प्लेस करते हैं। क्लियर हो गया? सो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, एफिलिएट मार्केटिंग, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट? बट ये बेसिकली हमारे पास कुछ मीडियम्स हैं डिजिटल मार्केटिंग करने के, राइट? कोई भी क्वेश्चन आपका है आप कमेंट पे बोल सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देंगे, ठीक है जी, राइट? एंड थैंक यू वेरी मच। फिर नई वीडियो के ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे स्टार्ट करते हैं, एक नए टॉपिक के साथ हम बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे कि लेट्स सपोज अगर आपने खुद का डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट किया, अभी आपके पास इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो कैसे फ्री टूल्स यूज करके आप अपना कंटेंट या ग्राफिक्स डिजाइन कर सकते हैं, राइट? थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।